Hello everyone, welcome to Amobiles. Today we are going to discuss some MCQs for 19th March. So the first question is, recently which state government collaborated with World Economic Forum to stabilize AI Center? हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र को स्थिर करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी MP. सो द आंसर इज कर्नाटका. इसका ब्रॉडर विजन क्या है? ब्रॉडर विजन है टू सपोर्ट एंड नर्चर AI स्टार्टअप्स इन कर्नाटका. AI स्टार्टअप्स को कर्नाटका में बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा. अब हम बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरपर्सन हैं बॉर्ज ब्रेंडे. बॉर्ज ब्रेंडे ये इसके चेयरपर्सन हैं. हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कॉलिग्नी, स्विट्जरलैंड में. कॉलिग्नी, स्विट्जरलैंड. इसको बनाया कब गया था? When was it founded? It was founded on 24th Jan 1971. 24th Jan 1971 World Economic Forum was established. अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक में जो सेंटर बनाया जाएगा वो इंडिया का अभी तक का ओनली सेंटर है डेडिकेटेड टू AI. इसके बाद अगर हम AI के बारे में और बात करें तो मध्य प्रदेश ने AI चैट बॉक्स लॉन्च किया है. किस नाम से? जस्ट आस्क. ये MP का AI चैट बॉट है. उसके अलावा AI बेस्ड न्यूज़ एंकर लीज़ा, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया था? ये किया था उड़ीसा ने. अच्छा, AI के गॉडफादर कौन हैं? AI के गॉडफादर हैं जेफरी हिंटन. इसके अलावा लास्ट ईयर कॉलिंस डिक्शनरी ने AI को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था. सो विद दिस विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ट्रैफिक एंड वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, which state has stopped in the illegal trade of shark body parts? ट्रैफिक एंड WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क बॉडी पार्ट के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश. सो इट्स सी तमिलनाडु. शार्क के बॉडी पार्ट्स को बहुत मात्रा में तमिलनाडु से स्मगल किया जाता है. अगर हम बात करें और कौन कौन से स्टेट्स हैं इसमें कर्नाटका, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र, यहाँ से बहुत मात्रा में शार्क के बॉडी पार्ट्स को स्मगल किया जाता है. ट्रैफिक एंड WWF इंडिया ने रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट का नाम है नेटल्ड इन इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया. ये इस रिपोर्ट का नाम है. इस रिपोर्ट को जारी किया था ट्रैफिक एंड वर्ल्ड वाइड फंड ने. सो इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मात्रा में इल्लीगल ट्रेड होता है शार्क के बॉडी पार्ट्स का. अच्छा, ये जो शार्क के बॉडी पार्ट्स हैं ये कहाँ पे स्मगल किए जाते हैं? ये चाइना, हांगकांग,
इन देशों में स्मगल किया जाता है। क्या होता है, क्या यूज़ होता है इसका? इसका यूज़ होता है कि शार्क के जो फिन होते हैं उसका सूप बनाया जाता है। उसका सूप बनाया जाता है, शार्क के सूप का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द 10th edition of the Joint Military Exercise Lemaitre 2024? संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2024 के 10वें संस्करण में कौन से देश भाग ले रहे हैं? ए इंडिया श्रीलंका, बी इंडिया मालदीव्स, सी इंडिया सेशल्स, डी इंडिया मॉरिशस। तो इसका आंसर है इंडिया सेशल्स। इंडिया सेशल्स में ये हो रहा है। सेशल्स की राजधानी क्या है? सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कब से हो रहा है ये इंडिया और सेशल्स में ये मिलिट्री एक्सरसाइज? ये हो रही है 2001 से। लेमिटी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडशिप। अब हम कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। इंडिया और श्रीलंका में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडिया श्रीलंका में एक्सरसाइज होती है। एक तो मित्र शक्ति, मित्र शक्ति कहाँ हुई थी ये लास्ट टाइम? ये हुई थी पुणे में। मित्र शक्ति के अलावा इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में स्लीनेक्स एक्सरसाइज होती है। फिर बात करें अगर इंडिया और मालदीव्स, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है इकोविरन एक्सरसाइज होती है। लास्ट टाइम ये कहाँ हुई थी? लास्ट टाइम ये हुई थी, इसका 12th एडिशन हुआ था चौबटिया में। चौबटिया कहाँ है ये? चौबटिया है उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद इंडिया और मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। श्रीलंका की राजधानी आपको पता होगी कोलंबो। मालदीव्स की है माले, और सेशल्स की मैंने अभी बताया आपको विक्टोरिया में, विक्टोरिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। Global Waste Management Outlook 2024, recently seen in the news, is published by which one of the following organizations? वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन UNDP द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर है UNEP। UNEP, United Nations Environment Program, United Nations Environment Program plus ISWA, International Solid Waste Association, इन दोनों ने मिल के इस रिपोर्ट को जारी किया है, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक। इससे हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स एन अपडेट ऑन वेस्ट जनरेशन एंड द कॉस्ट ऑफ वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये हमें अपडेट करता है about waste generation और वेस्ट के मैनेजमेंट में जो कॉस्ट लगता है, वेस्ट के मैनेजमेंट में जो कॉस्ट, जो खर्चा आता है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग म्युनिसिपल solid waste generation is predicted to grow from 2.3 billion tons in 2023, 2.3 billion tons in 2023 to 3
3.8 बिलियन टन्स बाय 2050। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो ग्रो करेगा 2.3 बिलियन टन्स से इन 2023 टू 3.8 बिलियन टन्स बाय 2050। अब हम बात करते हैं कुछ और रिपोर्ट्स की। अभी हाल ही में आपको पता होगा यूएनडीपी ने रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंडिया की रैंक है 134। इससे पहले कितनी थी? 135। सो इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स रैंक। यूनेस्को कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? यूनेस्को रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, और जो लास्ट रिपोर्ट थी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023, इसमें केरला को स्पेशल मेंशन मिला था। क्यों केरला को स्पेशल मेंशन मिला था? बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेसफुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्टर में। सो केरला को स्पेशल मेंशन मिला था। उसके बाद अगर हम IMF की बात करें, सो IMF कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Nana-Tivo Island, recently seen in the news, is located in which one of the following state? Nana-Tivo द्वीप हाल ही में समाचारों में देखा गया। निम्नलिखित में से किस जल मरुमध्य में स्थित है? A बाली, B मलक्का, C पाक, D बास। तो इसका आंसर है C पाक। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है? अच्छा, अगर हम बात करें तो स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट बेसिकली दो पीस ऑफ लैंड के, दो लैंड पीसेस के बीच की एक वाटरवे होता है, एक नैरो वाटरवे होता है दो पीस ऑफ लैंड के बीच में, और दो लार्ज बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैप देखेंगे इंडिया का, तो साउथ ऑफ इंडिया दैट इज़ तमिलनाडु और श्रीलंका का जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ जाफना और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में आपको पाक स्ट्रेट दिखाई देगा। सो ये दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, प्लस टू पीसेस ऑफ लैंड को भी के बीच दोनों को सेपरेट करता है थ्रू वाटरवे। अब अगर हम बात करें पाक स्ट्रेट की, तो सॉरी, ये जो आइलैंड है ये पाक स्ट्रेट में है। किसके पास है ये जाफना डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहाँ पे है ये। अगर हम बात करें बाली की, तो बाली इंडोनेशिया में है। बाली स्ट्रेट क्या करता है? बाली और जावा को सेपरेट करता है। बाली एंड जावा, इनको सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है, एंड कनेक्ट्स इंडियन ओशन प्लस बाली सी। इंडियन ओशन और बाली सी को ये कनेक्ट करता है। मलक्का स्ट्रेट किसको करता है? मलक्का स्ट्रेट करता है अंडमान सी को, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। फिर अगर हम बात करें बास स्ट्रेट किसको करता है? बास स्ट्रेट करता है तस्मान सी को इंडियन ओशन से। बास स्ट्रेट तस्मान सी को इंडियन ओशन से। आपको मुझे बताना है कि कुक स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कुक स्ट्रेट किसको करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 6. Risa Textile, which has recently received a geographical indication GI tag, belongs to which state? Risa Textile, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। सो ये है त्रिपुरा। तो रीसा टेक्सटाइल होता क्या है? ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है, एक ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है, ठीक है। ये बेसिकली फीमेल अपर गारमेंट है और ये हैंड वोवन होता है, इसे हाथ से बुना जाता है, ठीक है। महिलाएं पहनती हैं इसे। अगर हम बात करें कुछ और जीआई टैग्स की, बेशक पहले तो बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, जीआई इंडिकेशन होता क्या है। जीआई इंडिकेशन एक स्पेशल टैग है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये आइडेंटिफाई करता है एक प्रोडक्ट को जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे ही बनाया जाता है, या उसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसी एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कुछ और जीआई टैग्स के बारे में, तो अभी रिसेंटली सिमलीपाल काई चटनी जो कि लाल चींटियों की बनती है, ये कहाँ इसको जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य की है? ये है उड़ीसा की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था? वो मिला था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें असम में किस चीज़ को जीआई टैग मिला है? ये मिला है काजी नेमू प्रोडक्ट जो है उसको असम में जीआई टैग मिला है। फिर अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। अभी रिसेंटली 2024 की बात कर रहे हैं हम। मणिपुरी ब्लैक राइस। फिर अगर हम बात करें मिज़ोरम में मीज़ो पुआन चेई को मिला है। हम्मराम को मिला है। पॉन दुम को मिला है। इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ द विमेंस प्रीमियर लीग? ए, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? ए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बी, दिल्ली कैपिटल्स, सी, मुंबई इंडियंस, डी, यूपी वॉरियर। सो ये मिला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। इसकी कैप्टन कौन है? स्मृति मंधाना। कैप्टन स्मृति मंधाना। किसको हराया इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। कितने विकेट से? 8 विकेट से हराया है इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। इसमें ऑरेंज कैप किसे मिला है? ऑरेंज कैप मिला है एलिसे पेरी को। अच्छा, अगर हम बात करें, ये आरसीबी की ही है। अगर हम बात करें ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? ऑरेंज कैप दिया जाता है लीडिंग रन स्कोरर को। आईपीएल में या विमेंस प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप दिया जाता है लीडिंग रन स्कोरर को। अगर हम बात करें पर्पल कैप किसे दिया गया है, तो पर्पल कैप दिया गया है श्रेयांका पाटिल को। ये भी आरसीबी की हैं। और पर्पल कैप किसे दिया जाता है? हाईएस्ट विकेट टेकर को पर्पल कैप के लिए दिया जाता है। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। माजुली मास्क which recently got GI tag belongs to which of the following states? माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
ए बिहार, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी असम। सो इसका आंसर है डी असम। असम राज्य में माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है। इसका यूज़ जो है वो फेस्टिवल्स में किया जाता है। ये मास्क जो है इसको पहन करके लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो फेस्टिवल, कौन से फेस्टिवल? फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा। इसके अलावा अगर हम कुछ और जीआई टैग्स के बारे में बात करें तो बिहार में किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? तो बिहार में भागलपुरी जरदालू, कतरनी राइस, मगही पान, शाही लीची, बिहार से इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। अगर हम बात करें हरियाणा से तो हरियाणा के 2 प्रोडक्ट्स जो कि है फुलकारी और बासमती। एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में लेदर टॉयज़, इंदौर के लेदर टॉयज़ और चंदेरी साड़ी, इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। अगर हम असम के कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करें तो मूगा सिल्क हो गया, जोहा राइस हो गया और तेजपुर लीची हो गया। मूगा सिल्क, जोहा राइस, तेजपुर लीची, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। सो दिस वाज ऑल। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पे भी, ऐप का लिंक भी उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू। विल मीट यू सून।